Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने गैस्ट्रुलेशन के एविडेंस को पढ़ा था, दैट इज प्रिमिटिव स्ट्रीक। साथ साथ में 9 महीने में एक फीटस में क्या क्या बदलाव आते हैं, एम्ब्रियो से जब फीटस बनता है तो मंथ वाइज किस प्रकार से बदलाव आते हैं, वो सारी चीजें हमने इन डिटेल पढ़ ली हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के बारे में। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन 4 टाइप की होती है, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस एंड यॉर्क सैक। ये जो फिगर है इसमें हमें प्रॉपर सारी मेम्ब्रेन दिखाई दे रही हैं। तो इन मेम्ब्रेन्स को हम यहाँ पे फिगर में कैसे पहचान सकते हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें ये जो येलो कलर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज एलेंटॉइस। एक मेम्ब्रेन है, इसको हम बोलते हैं एलेंटॉइस। दिस इज एलेंटॉइस, ये है एलेंटॉइस। इसी के नीचे ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, दिस इज यॉर्क सैक। ये क्या है? यॉर्क सैक। यॉर्क सैक कौन बनाता है? हाइपोब्लास्ट बनाती है। हमने पढ़ा था ये प्राइमरी यॉर्क सैक का फॉर्मेशन कौन करता है? हाइपोब्लास्ट करती है। हाइपोब्लास्ट कब बनती है? जब इनर सेल मास 2 लेयर में डिफरेंशिएट हो जाता है, तो उसमें जो नीचे वाली लेयर होती है हाइपोब्लास्ट, वो प्राइमरी यॉर्क सैक का फॉर्मेशन करती है। सो ये है यॉर्क सैक। इसके बाद आती है एमनियन। तो ये वाली जो लेयर है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज एमनियन। और ये जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है पूरी की पूरी, दिस इज कोरियन। तो 4 लेयर हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे दिखाई गई हैं कोरियोनिक विलाइज। यहाँ पे क्या दिखाई गई है? कोरियोनिक विलाइज। ये डेवलपिंग प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे एमनियन के साथ दिखाया गया है एमनियोटिक फ्लूइड, और दिखाई गई है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी। और यहाँ पे हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स को भी डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में यहाँ पे हम विसरल और पैराइटल वाले के बारे में भी डिस्कस करेंगे, किस तरीके से वो इन चारों के साथ मिल के फॉर्मेशन करती है एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का। तो यहाँ पे ये जो फिगर है, ये ब्लैंक फिगर है। इस ब्लैंक फिगर में हम देखेंगे कि कौन सी लेयर कहाँ पे प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ये जो डैश के फॉर्म में बनी हुई है, दैट इज पैराइटल। दिस इज अ पैराइटल। पैराइटल मतलब बाहर की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। और ये जो बाहर रेड कलर का बना हुआ है, दिस इज ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट और पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मिलके, ये दोनों मिलके फॉर्म करती हैं कोरियन। ये दोनों मिलके किसका फॉर्मेशन करती है? कोरियन का फॉर्मेशन करती है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में कोरियन का फॉर्मेशन ट्रोफोब्लास्ट से मेनली होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, दिस इज विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। साथ साथ में कुछ एसोसिएटेड सेल्स भी होती हैं, एमनियोटिक सेल्स, और ये बनाती हैं एमनियन। किसको बनाती हैं ये? एमनियन का फॉर्मेशन करती है। और ये जो एमनियन है, ये पूरा का पूरा ऐसा स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियो को और फीटस को सराउंड करता है। और यहाँ पे प्रेजेंट होता है एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड। क्या प्रेजेंट होता है? एमनियोटिक फ्लूइड। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे ये है कोरियोनिक विलाइस, और ये जो पार्ट है, दिस इज
दिस पार्ट इज यॉक सैक, दिस इज यॉक सैक। ये क्या है? यॉक सैक है। कौन सा? येलो कलर वाला पार्ट क्या है? यॉक सैक। और यहाँ पे जो पर्पल कलर वाला पार्ट है, दिस पर्पल कलर पार्ट इज नोन एज एमनियन, दिस इज एमनियन। अब यहाँ पे क्या होता है? नॉट एमनियन, एलेंटॉइस, दिस इज एलेंटॉइस, this one is एलेंटॉइस। अब हमें क्या दिख रहा है कि एलेंटॉइस में यहाँ पे पर्पल कलर वाला पार्ट है और ये जो पूरा डिस्क है ये बनाता है अम्बिलिकल कॉर्ड। ये जो पूरा सर्कल बन रहा है, दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड, दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड। ये पूरा का पूरा क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड। अब हमें क्या दिख रहा है? ये क्या है? ये है कोरियोनिक विलाइज, दीज आर कोरियोनिक विलाई। अब हमें अगर ध्यान से देखें तो जो कोरियोनिक विलाइज है इसको पूरा होना चाहिए था, बट ये एक स्पेसिफिक जगह प्रेजेंट है। इस स्पेसिफिक जगह को हम बोलते हैं, ये जो पार्ट है जहां पे स्पेसिफिकली कोरियोनिक विलाइज प्रेजेंट है, ये वाला जो पार्ट है ये है कोरियोनिक विलाइज। अब ये जो कोरियोनिक विलाइज एक स्पेशल जगह प्रेजेंट है, बाकी कहीं और नहीं है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में कहीं और हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो जिस पार्ट में ये प्रेजेंट होती हैं इसको हम बोलते हैं कोरियोनिक, इस पार्ट को हम बोलते हैं कोरियोनिक। दिस पार्ट जहां पे क्या प्रेजेंट नहीं है? कोरियोनिक विलाइज प्रेजेंट नहीं है, कोरियोनिक फ्रंडोसम, दिस इज कोरियोनिक फ्रंडोसम। तो यहाँ पे सारी की सारी हमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर कहाँ पे कौन सी प्रेजेंट होती है सारी क्लियर हो गई हैं। अब इन्हीं को ही हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आती है एमनियन। तो एमनियन क्या है? जैसे जैसे एम्ब्रियो बड़ा होता जाता है तो ये जो एमनियन है ये एम्ब्रियो को सराउंड करती है। तो सबसे पहले हम देखें कि एमनियन कहाँ पे है। ये लेयर है एमनियन और ये सराउंड करती है एम्ब्रियो को। जैसे जैसे एम्ब्रियो बड़ा हो रहा है, अब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है और डेवलप होकर किस में कन्वर्ट होगा? फीटस में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे फीटस को भी कौन सराउंड करेगा? फीटस को भी सराउंड करेगी एमनियन। सो विद द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द साइज, with the gradual increase in the size, the amnion covers the embryo from all the side. पूरे तरीके से amnion किसको कवर कर रहा है? एम्ब्रियो को कवर कर रहा है। लगभग 8 वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के 8 वीक में एम्ब्रियो स्टेज को हम क्या बोलेंगे? फीटस। यानी कि एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट हो गया? फीटस में कन्वर्ट हो गया। और फीटस यहाँ पे क्या कह सकते हैं? फीटस जो है किस में डूबा हुआ है, किस में हैंग हो रहा है, किस में लटक रहा है? ये हैंग हो रहा है एक फ्लूइड में, जिस फ्लूइड को बोला जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। यानी कि एमनियन के साथ जो फ्लूइड एसोसिएटेड है, ये जो फ्लूइड एसोसिएटेड है एमनियन के साथ, इस फ्लूइड को बोला जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। और जिस कैविटी में ये प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इसको? ये है एमनियोटिक फ्लूइड और जिस कैविटी में प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है? ये दिख रही है हमें एमनियोटिक कैविटी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है, ये एमनियोटिक फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर। ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, एम्ब्रियो को और फीटस को सूखने नहीं देता। इट प्रिवेंट एम्ब्रियो एंड फीटस फ्रॉम डेसिकेशन। इसी के साथ साथ ये टेम्परेचर रेगुलेशन भी करता है। सो हम क्या बोल सकते हैं? द शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है प्रिवेंट
द फीटस एंड द एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिकेशन, रेगुलेशन ऑफ फीटल टेम्परेचर, ये फीटस के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। उसको बनाने का कौन सी जर्मिनल लेयर काम करती है? एक्टो एंड मीजो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टोडर्म और मीजोडर्म किसको बनाती है? एमनियन को बनाती है। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड, ये जो पूरा प्लेसेंटा है, ये पूरा प्लेसेंटा फीटस से कनेक्टेड रहता है अम्बिलिकल कॉर्ड की सहायता से, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड फीटस और मदर के बीच में एक्सचेंज करने का काम करते हैं, यानी कि जो भी सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ दिस एमनियन, ये होता है एमनियन की हेल्प से। एमनियन के बाद जो लेयर आती है दैट इज कोरियन। कोरियन भी ओरिजिनेटेड है एक्टोडर्म और मीजोडर्म से, ये एक तो बात इंपॉर्टेंट हुई। अब एग्जैक्टली क्या होता है? इम्प्लांटेशन हुआ। इम्प्लांटेशन किसका होता है? इम्प्लांटेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट का। तो ये ब्लास्टोसिस्ट है, इस ब्लास्टोसिस्ट में बाहर की तरफ ब्लास्टोमियर अरेंज होके क्या बनाती हैं? ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन करती हैं, यानी कि जो ब्लास्टोमियर ब्लास्टोसिस्ट में बाहर अरेंज हो जाती हैं, व्हाट दे फॉर्म ट्रोफोब्लास्ट। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है? ये यूट्राइन की एंडोमेट्रियम के साथ चिपक जाता है, एंजाइम का सिक्रीशन करता है और धीरे धीरे अपनी जगह बनाते हुए पूरे एंडोमेट्रियम में धंस जाता है, पूरा अंदर चला जाता है, यानी कि कंप्लीट हो जाता है इम्प्लांटेशन का प्रोसेस। सो हियर आफ्टर इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, द ट्रोफोब्लास्ट गिव आउट सेवरल फिंगर लाइक प्रोसेसेस। अब क्या होता है? इम्प्लांटेशन हो गया, यानी कि पूरा का पूरा जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये पूरा का पूरा डॉर्सल रीजन में चला गया, किसके? एंडोमेट्रियम में, यानी कि एंडोमेट्रियम के फंडस में चला गया। जाने के बाद यहाँ पे क्या करता है? ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट बनाता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये बन गए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? कोरियोनिक विलाइज। कोरियोनिक विलाइज बन गई। अब ये जो कोरियोनिक विलाइज हैं, ये कोरियोनिक विलाइज क्या करती हैं? विच गेट एम्बेडेड इन द यूट्राइन एंडोमेट्रियम, ये इसको एम्बेड होने, अंदर घुसने में मदद करती हैं। मीजोडर्म ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ दीज विलाइज। अब इन विलाइज के फॉर्मेशन में मीजोडर्म का कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसीलिए कोरियन का जो ओरिजिन है उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज अ मीजोडर्मल इन ओरिजिन। आफ्टर अ पीरियड ऑफ 4 months, यानी कि 4 महीने बाद, ये जो डिस्क लाइक अपीयरेंस है, 4 महीने बाद ये जो डिस्क लाइक अपीयरेंस है, ये जिसको हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई, ये जो कोरियोनिक विलाई है, ये हर जगह से डिसअपियर हो जाती है, बट एक जगह प्रेजेंट रहती है। मैंने आपको बताया था, इसको हम कहते हैं, इसको एग्जैक्टली जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है कोरियोनिक फ्रंडोसम। सो आफ्टर अ पीरियड ऑफ 4 months, यानी कि 4 महीने बाद, these villi disappear from all the part except a disc like area। तो एग्जैक्टली क्या होता है? ये है स्ट्रक्चर और ये है कोरियोनिक विलाइज। बननी सारी तरफ थी क्योंकि सारी तरफ ट्रोफोब्लास्ट था, बट सारी जगह से हट जाती है, एक ही जगह रह जाती है, और जिस जगह ये रह जाती है, ये वाला जो पार्ट है, जिस जगह कोरियोनिक विलाइज रह गई हैं, इसी पार्ट को हम बोलते हैं कोरियोनिक फ्रंडोसम। They grow rapidly and participate in the formation of placenta, और ये लगातार ग्रो करती हैं और प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में मदद करती हैं। अब क्या होता है? कोरियोनिक विलाइज जहाँ पे रह गई, वहीं से ही, यानी कि ये जो कोरियोनिक विलाइज है, सिंपल से हम ये बोल सकते हैं, या जो कोरियन है, ये रिलीज करता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, दैट इज HCG। ये HCG जो है, ये क्या करता है? जो कॉर्पस ल्यूटियम खत्म होने वाली थी, जो एल्बिकल्स में कन्वर्ट होने वाली थी, उसको बचा लेता है, उसको रेस्क्यू कर लेता है। और जब ये कॉर्पस ल्यूटियम रेस्क्यूड हो जाती है,
ठीक है, किससे होती है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन की वजह से होती है। अब इसकी वजह से जब ये रेस्क्यू हो जाती है तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती रहती है और प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है। इसीलिए तो कॉर्पस ल्यूटियम को हम क्या बोलते हैं? टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड विच रिलीजेस प्रोजेस्टेरोन। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है ध्यान रखने वाली, कि जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और एक फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेगनेंसी कैसे पता की जाए? प्रेगनेंसी पता की जाती है HCG की प्रेजेंस में। अगर यूरिन में HCG प्रेजेंट है तो यानी कि वो फीमेल क्या है? प्रेग्नेंट है। सो हियर द प्रेजेंस ऑफ HCG इन द मैटरनल ब्लड और यूरिन, ब्लड में भी हो सकती है और यूरिन में भी हो सकती है, इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी एंड इज द हार्मोन डिटेक्टेड बाय होम प्रेगनेंसी टेस्ट। अगर किसी फीमेल को घर में प्रेगनेंसी टेस्ट करना है तो प्रेगा न्यूज जैसे प्रेगनेंसी किट आते हैं, जिस पूरे छोटे से किट में केवल यूरिन सैंपल लोड करना होता है और वो बता देती है एक पर्टिकुलर फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है। इसी के साथ साथ इसी को हम कहते हैं HCG टेस्ट, या इसको हम कहते हैं ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोफिन टेस्ट या ग्रेविडेक्स टेस्ट भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है यॉर्क सैक। अब मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी यॉर्क सैक का फॉर्मेशन करती है हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट किसने बनाई थी? हाइपोब्लास्ट बनाई थी इनर सेल मास ने। जब शुरुआत में ये यॉर्क सैक बनती है तो यॉर्क सैक काफी बड़ा होता है, धीरे धीरे ये कम हो जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? इनिशियली द साइज ऑफ द यॉर्क सैक इज लार्जर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से यॉर्क सैक बड़ा होता है, बट धीरे धीरे अबाउट 8 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो यॉर्क सैक है, ये वाला जो पार्ट है ब्लैक से इसको हम देखते हैं, धीरे धीरे जो ये वाला पार्ट है यॉर्क सैक वाला जो पार्ट है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। सो दिस इज यॉर्क सैक। पहले ये बहुत बड़ा होता है, धीरे धीरे ये रिड्यूस होता है, जैसे जैसे एम्ब्रियो बड़ा होता है ये छोटा हो जाता है। इतना सा आपको ध्यान रखना है। अबाउट 8 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन यॉर्क सैक इज रिड्यूस इन साइज एंड चेंजेस इनटू अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। और एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर में किस में कन्वर्ट हो गया ये? इट चेंजेस इनटू अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। और इसका ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन है मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि मेसोडर्म तो सब में होगी ही होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसी में एक्टो होगी, किसी में एंडो होगी, बट मीजो तो चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में होगी ही होगी। सबसे पहले हमने पढ़ा एमनियन, फिर हमने पढ़ा कोरियन। तो एमनियन और कोरियन में क्या थी? एक्टोडर्म। इसके बाद में आ गई एंडोडर्म। एंडोडर्म किसमें? यॉर्क सैक में क्या है? एंडोडर्म। और इसके बाद जब हम एलेंटॉइस पढ़ेंगे तो इसमें भी क्या प्रेजेंट है? एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। सो इट इज एंडोडर्म एंड मेसोडर्मल इन ओरिजिन। अब यहाँ पे क्या होता है? द मेसोडर्म ऑफ एलेंटॉइस, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, फॉर्म्स मैनी स्मॉल ब्लड वेसल्स। साधारण सा कहने का मतलब है कि जो एलेंटॉइस है इसको किसने बनाया? मेसोडर्म ने बनाया। ये मेसोडर्म क्या करती है? ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करती है। तो सबसे पहले हम फिगर में देख लें कि एलेंटॉइस कहाँ पे है। ये रही एलेंटॉइस, ब्लैक कलर यहाँ पे विजिबल होगा। सो दिस इज एलेंटॉइस, ये रही एलेंटॉइस। ये ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करती है। सो These blood vessels connect the embryo with the placenta. ये जो blood vessels बनाती हैं, ये blood vessels embryo और placenta को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जहाँ पे ब्लड होगा वहाँ पे न्यूट्रिशन होगा, जहाँ पे ब्लड होगा वहाँ पे ऑक्सीजन होगा। तो सिंपल सा कहने का मतलब है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, साथ साथ में जो भी रेस्पिरेटरी डिमांड्स है उनको भी पूरा करती है। सो हियर द एम्ब्रियो विद द प्लेसेंटा एंड एंश्योर न्यूट्रिशनल एंड रेस्पिरेटरी सप्लाई टू एम्ब्रियो। रेस्पिरेटरी सप्लाई कैसे? ऑक्सीजन सप्लाई करके। न्यूट्रिशन कैसे? फूड सप्लाई करके। तो दोनों की दोनों जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करते हैं। अब यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है कि यॉर्क सैक, एलेंटॉइस जहां से फीटस को कनेक्ट कर रहे हैं मां से, वो एरिया पूरा का पूरा अम्बिलिकल कॉर्ड बनाता है। ये पूरा एरिया अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी हैं,
ये जो ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पे आर्टरी भी है और वेन भी है, और आर्टरी और वेन का काम हमें पता है क्या करती हैं, आर्टरी सप्लाई देती हैं, वेन सप्लाई बाहर लेके आती हैं। In human, allantois does not function to store the excretory waste. Humans में जो allantois है वो excretory waste को store नहीं करती है, as it does in, ये किस में करती है excretory waste को store? ये करती है birds में, reptiles में, prototherians में। प्रोटोथीरियंस में ये वेस्ट को स्टोर करती है, यानी कि एक्सक्रीटरी यूनिट की तरह भी काम करती है। और किससे ओरिजिनेटेड है? एंडोडर्म और मेसोडर्म से ओरिजिनेटेड है। तो हमने यहाँ पे पढ़ी 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस एंड यॉर्क सैक। हमें इनका ओरिजिन ध्यान रखना है, इनका काम ध्यान रखना है। कोरियोनिक विलाइस कौन बनाता है, एमनियोटिक फ्लूइड का काम क्या है, ये सारी बातें हमें पूर्ण रूप से पता होनी चाहिए। और यहाँ पे जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट बन जाती है तो बन जाता है पूरा का पूरा एरिया, और हम उसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा के बारे में कि जो प्लेसेंटा है वो किस तरीके से बना है।